आवाज़ आ रही है बच्चों? आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक ठाक से ही होंगे। और देखिए हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का क्लास ख़त्म हो चुका है। मैंने इस पर वीडियो काफ़ी डाले हुए हैं और आप लोग इसको अच्छे से देख सकते हैं। आज हम एक नया चैप्टर लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है बहुपद, पॉलिनोमियल। ओके, तो पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पॉलिनोमियल है क्या? देखिए, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि पॉलिनोमियल बहुपद के बारे में हम लोग 9th में भी पढ़ चुके हैं, 10th में भी पढ़ना है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है परीक्षा की दृष्टि से, तो इसको काफ़ी आप लोग अच्छे से पढ़ें। और यह छोटा छोटा क्वेश्चन इससे आते हैं, लेकिन काफ़ी आते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि बहुत ही अच्छा ये चैप्टर है आपके लिए। मन लगा के पढ़ें, सफलता निश्चित आपको मिलेगी। तो आज हम लोग एक नए चैप्टर को शुरू करते हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है बच्चों? थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। पॉलिनोमियल क्या कहता है? पॉलिनोमियल बहुत ही सरल भाषा में हम लोग उसको समझ सकते हैं। थोड़ा सा माइक गड़बड़ हो रहा है। देखिए, पॉलिनोमियल क्या होता है? चर और अचर पद होता है और उसमें चर का गुणांक, ठीक है, और धनात्मक पूर्णांक, जो धनात्मक, जो जैसे हम उसका स्क्वायर देखते हैं, धनात्मक पूर्णांक, अच्छा, अब आता है कि धनात्मक पूर्णांक क्या है। धनात्मक पूर्णांक के घातांक की जोड़ या घटाव को हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। चर पद, अचर पद, चर का गुणांक है ना, और जो आपका घातांक है, जो पावर है, वो पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव धनात्मक उसका घातांक होना चाहिए, और उसके जोड़ या घटाव को हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं, है ना। समस्त पद को अगर जोड़ेंगे, घटाएंगे तो उसको हम लोग बहुपद कहेंगे। फिर से चर पद, अचर पद, चर पद के गुणांक, और जो एक्स स्क्वायर जैसे आएगा, जिसे घातांक। अब वो घातांक की चर्चा करते हैं तो घातांक मतलब डिग्री की बात करते हैं, एक्सपोनेंट की बात करते हैं, तो वह धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। इन सब के पदों के जोड़ को हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि हम लोग बहुपद को सबसे पहले पहचानेंगे कैसे कि बहुपद होता है बच्चों। देखिए, सबसे अच्छी पहचानने का एक रूल है। हमने एक कहा है कि बहुपद जो है x में भी हो सकता है, y में भी हो सकता है, z में भी हो सकता है ना। बहुपद के कई रूप हैं। द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, रैखिक बहुपद है ना। चतुर्थ घातीय बहुपद, जिसको हम लोग द्विघातीय बहुपद भी बोलते हैं। तो इस तरह का जो है बहुपद कई रूपों में होता है, तो हम लोग इसको इस तरह से समझ सकते हैं। लेकिन बहुपद को हम पहचानेंगे कैसे? बहुपद को हम लोग पहचानेंगे कैसे? आप लोग थोड़ा इस बात को ध्यान दीजिए कि बहुपद को हम लोग कैसे पहचानेंगे। बहुपद तो हम लोग पढ़ लिए कि द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, चतुर्थ घातीय बहुपद यानी द्विघातीय बहुपद है। तो उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि यह बहुपद है? मैं आपको बहुत ही सरल तरीका बता रहा हूँ। मतलब कि एक चीज़ मैंने आपको बताया कि किसी बहुपद का घात यानी एक्सपोनेंट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ओके, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए तो वह बहुपद कहलाएगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बहुपद पहचानने का नियम, कि बहुपद कैसे पहचाने, ठीक है। बहुपद कैसे पहचाने, बहुपद कैसे पहचाने? जैसे x का पावर 2x प्लस, मान लीजिए यहाँ पर कोई भी दे दिए, हम इतना ही को मानते हैं, ठीक है, x² + 2।
तो ये बहुपद है, हाँ यस बहुपद है। ठीक है, फिर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, x³ 2x² + 3, क्या यह बहुपद है? यस बहुपद है, यह बहुपद है। ठीक है, अब मैं आपको कहता हूँ कि 1/x + 2, क्या यह बहुपद है? तो बच्चों यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए हमने कहा घातांक क्या होना चाहिए, घातांक क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक सबसे अच्छा चीज है, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ तो धनात्मक पूर्णांक है बच्चों x⁻², यहाँ भी है x⁻3, यहाँ भी है x⁻2, तो ये तो धनात्मक है, पॉजिटिव इंटीजर दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। सबसे पहले हम लोग पूर्ण संख्या जानते हैं। पूर्ण संख्या 1 2 0 1 2 3 4 डैश, ये हो गया पूर्ण संख्या। अब पूर्णांक की बात करते हैं, तो पूर्णांक क्या हो जाता है बच्चों? कुछ नहीं, इधर हम लोग क्या करते हैं, -1 -2 -3 ऐसे बढ़ाते जाते हैं। यानी अगर पूर्ण संख्या में अगर हम लोग माइनस को भी शामिल कर लेते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? इंटीजर बन जाता है, पूर्णांक बन जाता है। यह सभी पूर्णांक हैं, ये जितना है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पूरा मतलब कि क्या है? पूर्णांक है। लेकिन हमने यहाँ कहा कि घातांक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ओके, तो आइए अब बात करते हैं। ये तो सब समझ में आ गया, ये धनात्मक पूर्णांक है बच्चों। अगर x को ऊपर लेके जाते हैं तो x⁻−1 हो जाता है, इसलिए यह क्या है? धनात्मक पूर्णांक नहीं है। फिर मैं एक सवाल आपको देता हूँ, √x + 2, √x + 2, क्या यह पॉलिनोमियल है, बहुपद है? नहीं है बच्चों, क्योंकि x का पावर क्या हो जाता है? जब रूट हटता है तो x का पावर ये 1/2 हो जाएगा। तो जब 1/2 हो जाएगा तो ये धनात्मक तो दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव तो दिखाई दे रहा है, लेकिन 1/2 पूर्णांक नहीं होता है। पूर्णांक तो यहाँ से होता है 1 2 3 4 5 6, ये पूर्णांक नहीं है। बहुत सारा एग्जाम्पल, 1/x + 2, √x, 1/√x, ये सब पॉलिनोमियल नहीं है, यह पॉलिनोमियल नहीं है बच्चों। समझ में आया? जहाँ कहीं भी देख लेते हैं अंडर रूट में है, बट्टा में है, जैसे 1/, अब दे देगा 1/x, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। यानी हम चर की बात कर रहे हैं, अचर की बात नहीं कर रहे हैं। जितने भी अचर पद हैं, x y z a b c d, जो भी जितने भी है चर पद है ना, जितने भी चर पद है, यह कभी भी यह बट्टा में, रूट में यह नहीं चाहिए। अचर पद से कोई मतलब नहीं। अब मान लीजिए कि ये आपको दे दिया x + 1/√2, क्या यह पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, यह पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। क्यों है? हमने चर की बात कहा था, अचर की बात नहीं कहा था। चर जो होता है, यह चर जो होता है, यह चर का घातांक जो होता है, यह क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। हमने कहा था घातांक चर का, लीजिए चर का हो गया, चर का घातांक। हमने तो अचर का तो हमने नहीं कहा था, चर की बात कहा था। तो चर का घातांक क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। और पूर्णांक के बारे में भी आपको समझना पड़ेगा कि पूर्णांक क्या होता है। यहाँ हमने पूर्णांक के बारे में बताया है।
ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने बहुपद को कैसे पहचाने, बहुपद के बारे में हमने पढ़ लिया। मतलब कि फिर से एक बार रिपीट, चर यानी एक्स वाई जेड ए बी सी डी कभी भी अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, बट्टे में नहीं होना चाहिए। ओके, कभी भी बट्टा में रूट में नहीं होना चाहिए। ये आपका रूट में है, कभी भी नहीं होना चाहिए। अंडर रूट में कभी भी ये नहीं चाहिए, ये बट्टा में नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। बट्टा में अंडर रूट में है, यह कभी नहीं चाहिए। बट्टा में ऐसे हो गया +3, ये क्या पॉलिनोमियल है? बिल्कुल नहीं है। जहाँ कहीं भी हम लोग देखें कि अगर हमारा चर पद टर्म जो है वो बट्टे में दिखाई दे रहा है तो उसको कहेंगे कि अब पॉलिनोमियल नहीं है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आइए, बहुपद को कैसे पहचाने, ये तो आपको पता हो गया। बहुपद को कैसे पहचाने हम लोगों ने पहचान लिया। आइए, अब हम लोग बहुपद के प्रकार भी पढ़ते हैं कि बहुपद के प्रकार क्या क्या होते हैं। ठीक है, हम लोग बहुपद के प्रकार पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे और सबसे पहले हम लोग बहुपद की घात पढ़ते हैं। बहुपद की घात, मतलब कि बहुपद का एक्सपोनेंट की हम लोग बात करेंगे, बहुपद की घात के कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई एक बहुपद दिया है, ध्यान दीजिएगा, हम आपको उच्चतम हम लिख देते हैं, उच्चतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। जैसे हम एक आपको एग्जाम्पल देते हैं, x³ x² 2x + 3। हमने कहा कि बहुपद की इसमें घात बताइए, तो हमने कहा उच्चतम घात मतलब हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है, मैक्सिमम एक्सपोनेंट कितना है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। कोई दिक्कत नहीं। आइए दूसरा पे चलते हैं, एक पदीय घात। हम लोग चलते हैं, बहुपद की घात हम लोग पढ़ चुके, अब हम लोग चलते हैं नियतांक बहुपद का, है ना। आते हैं पहले नियतांक बहुपद। हम लोग नियतांक बहुपद कहते हैं या शून्य बहुपद। हम लोग नियतांक कांस्टेंट बहुपद, नियतांक बहुपद, शून्य बहुपद। देखिए, जिसका घात शून्य है, जिसका एक्सपोनेंट शून्य है, उससे हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग बहुपद का नियतांक बहुपद मतलब कि शून्य बहुपद कहेंगे। जैसे हम लोग क्या कहेंगे 7, इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे px = 7। इसका घात क्या है, 7 है। ठीक है, इसका घात क्या है, 0 है। px = यहाँ 0 है, कुछ नहीं, तो इसको हम लोग बोलेंगे शून्य बहुपद। आइए दूसरा, रैखिक बहुपद। ध्यान दीजिए, रैखिक बहुपद क्या होता है, जिस बहुपद का घात अगर 1 हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कोई एक एग्जांपल ले लीजिए, रैखिक बहुपद, जिस बहुपद का घात, ठीक है, जिस बहुपद का घात 1 हो,
ठीक है, वो रैखिक बहुपद कहलाएगा। जैसे x+2, यहाँ घात क्या है, 1 है ना, यह घात क्या कुछ नहीं है तो 1 है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। अब आता है नेक्स्ट द्विघात बहुपद, जिस बहुपद का घात 2 है, ठीक है, जिस बहुपद का घात 2 हो उसे क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं। जैसे x² + 2x + 1 + 4, ठीक है। x², यहाँ x का पावर क्या है, 2 है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला हम लोग बहुपद के प्रकार पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, बहुपद घात, यहाँ बहुपद का प्रकार, त्रिघात बहुपद, जिस बहुपद का घात 3 हो, जिस बहुपद का घात 3 हो, जिस बहुपद का घात 3 हो उसे क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद 3 हो। यानी हम लोग 2x³ + 3x + 4, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, त्रिघात बहुपद हम लोग इसको बोलेंगे। एक है अगला, देखिए त्रिघात के बाद भी एक बहुपद है जो कि आप लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं एक बार मैं बता रहा हूँ, एक बार के ये 2014, 15 या 16 के पेपर में आप लोग देखिएगा, 2014, 2015 के पेपर में आप लोग जब देखिएगा या 16 के पेपर में देखिएगा तो एक चतुर्थ घातीय बहुपद से एक क्वेश्चन होगा, है ना, चतुर्थ घातीय बहुपद। तो चतुर्थ घातीय बहुपद को कहते क्या है ना। मैंने सेंटर पर मैं गया था तो मैं देखा था कि ये क्वेश्चन पूछा था और शायद उस सभी बच्चों के लिए क्या था, यह अनभिज्ञ था, नहीं जानते थे। तो चतुर्थ घातीय बहुपद को बोलते हैं, देखिए द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, या हम लोग चतुर्थ घातीय बहुपद भी बोलेंगे। द्विघातीय बहुपद ही ऑप्शन दिया था तो उसको हम लोग द्विघातीय बहुपद बोलेंगे, जिसका अगर कहेंगे x⁴ + 3x + 2, इस तरह से हम लोग कहेंगे तो यह क्या हो गया, द्विघातीय बहुपद। यानी अगर इसका 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है बहुपद के प्रकार हम लोगों ने आज पढ़ लिया। ठीक है, तो अब आपको कोई दिक्कत है तो बताइए। इसमें द्विघातीय बहुपद के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे नेक्स्ट में, अब तो बहुपदों के शून्यक क्या होता है और शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध, शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। आखिर शून्यक क्या होता है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको हमने एक बहुपद दे दिया, ये दे दिया, ओके, ये बहुपद आपको हमने दे दिया x² + 2x + 4। इसमें कौन सा वैल्यू हम रखेंगे, इसमें कौन सा मतलब x का मान हम लोग a रखे, b रखे, 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे, -1, -2, यानी क्या हम रखें तो इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे, बहुपद का शून्यक बोलेंगे। ओके, अगर वह कौन सा वैल्यू जो बहुपद में x या y z ABCD कुछ भी हो, वो वैल्यू हम रखेंगे और बहुपद का मान 0 के बराबर होता है, तो वो जो मान रखे हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद का शून्यक बोलेंगे। ओके, ठीक है। अब आएगा कि शून्यकों और
उनके गुणांकों के बीच में संबंध। ठीक है, तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में इसकी चर्चा करेंगे, उसके बीच में संबंध क्या होता है। ठीक है, ये टॉपिक अलग है, वो भी टॉपिक अलग है। तो कल हम उस नए टॉपिक लेकर आएंगे कि उनके गुणांक और उनके शून्यकों के बीच के संबंध, और कुछ आपको क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए 2 घंटा, और मेरा भी हौसला बढ़ाते रहिए। सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि अधिक से अधिक मैं वीडियो आपके पास लाऊं। अभी छोटा छोटा मैं वीडियो आपको डाल रहा हूं, क्योंकि अभी हमारे पास समय है। मैं आने वाले टाइम में मैं 1-1 घंटा 1.5 घंटा का मैं वीडियो डालूंगा। अभी आप लोग छोटे छोटे देखिए, और अभी बहुपद चालू हुआ है आज से, इसलिए मैं छोटा वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।